स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल भक्ति की लहर 623 में। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे ब्रह्मा और विष्णु में हुआ श्रेष्ठ होने का विवाद। दोस्तों अनादिकाल में यह ब्रह्मांड अनंत है। सृष्टि और प्रलय का चक्र निरंतर चलता रहता है। जब एक कल्प का अंत होता है तो सब कुछ महाशून्य में लीन हो जाता है। यह शून्य ना तो शीतल होता है, ना गर्म, ना दिन ना रात, ना आकाश ना धरती, केवल एक अदृश्य असीम शक्ति जिसे परब्रह्म कहते हैं वहां विद्यमान रहती है। दोस्तों अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों एक समय ऐसा आया जब परब्रह्मा ने सृष्टि रचना का संकल्प किया। संकल्प मात्र से महासागर के मध्य एक विशाल असीम जलराशि प्रकट हुई। उस जलराशि पर एक दिव्य सौंदर्यमय कमल खिल उठा। उस कमल के मध्य प्रकट हुए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा। वे चार मुखों वाले वेदों की ध्वनि में जन्मे ज्ञान के अवतार थे। उन्हें आदेश मिला सृष्टि की रचना करो। दूसरी ओर सृष्टि के पालन के लिए प्रकट हुए श्री हरि विष्णु उनका शयन क्षीर सागर पर अनंत शेषनाग की शैया पर था। उनका कार्य था सृष्टि की रचना करना, संतुलन बनाए रखना। यही वह आधार था जिसे आगे वह विवाद जन्म लेता है। दोस्तों हजारों वर्षों तक ब्रह्मा ने सृष्टि रचना की। आकाश, धरती, नदियां, पर्वत, ऋषि, देव, असुर, पशु, पक्षी सबका निर्माण हुआ। विष्णु ने अपने लीला से सभी का पालन किया। वर्षा ऋतु, संतुलन, धर्म की रक्षा। समय के साथ ब्रह्मा के मन में यह भाव आने लगा, मैं ही सर्वोच्च हूँ, क्योंकि बिना मेरी रचना के यह ब्रह्मांड अस्तित्व में नहीं आता। दूसरी ओर विष्णु के हृदय में यह दृढ़ विचार था, रचना तो एक बार होती है पर पालन सतत आवश्यक है। बिना पालन के सारी रचना नष्ट हो जाएगी। अंतः श्रेष्ठ मैं हूँ। यह धीरे धीरे अहंकार का अंकुर फूटा जो विवाद का कारण बनने वाला था। एक बार देवलोक में एक सभा आयोजित हुई। सभी देवता, ऋषि और सिद्धि वहां उपस्थित थे। सभा का उद्देश्य था सृष्टि के कार्यों की समीक्षा करना। सभा में ब्रह्मा और विष्णु आमने सामने बैठे। वाणी में मिठास थी पर हृदय में श्रेष्ठता का भाव। विष्णु तुम्हारा पालन कार्य सराहनीय है, पर यह सब मेरी बनाई हुई सृष्टि है। सृष्टिकर्ता ही मूल कारण है, इसलिए श्रेष्ठता मेरी है। विष्णु मुस्कुराए, ब्रह्मा जी यदि रचना भी हो जाए, उसका पालन न हो तो वह शीघ्र ही विनाश को प्राप्त हो जाएगी। अंतः पालन ही मुख्य है। सभी में उपस्थिति देवगण और असमंजस में थे कि वास्तव में श्रेष्ठ कौन है। धीरे धीरे यह विवाद ऊंची आवाजों में बदल गया। विवाद बढ़ते देख ब्रह्मांड के महेश्वर त्रिदेवों में तीसरे भगवान शिव को किसकी जानकारी हुई। वे कैलाश से प्रकट होकर उस सभा में आए। उनका स्वर गंभीर था, अहंकार तुम्हें अज्ञान की ओर ले जाता है। सृष्टि और पालन दोनों ब्रह्मा के कार्य हैं। एक को दूसरे से श्रेष्ठ मानना उचित नहीं। यदि तुम दोनों को प्रमाण चाहिए तो एक परीक्षा होगी। ब्रह्मा और विष्णु ने इसे स्वीकार किया। शिव ने अपने योग बल से वह एक अनंत तेजोमय स्तंभ प्रकट किया जो आकाश से पाताल तक फैला था। उसका कोई याद का न था न अंत। शिव बोले, जो इस स्तंभ का प्रारंभ या अंत खोज लेगा वही सृष्टि में श्रेष्ठ कहलाएगा। ब्रह्मा ने अपने हंस रूप धारण किया और ऊपर की दिशा में उड़ चले स्तंभ का सिर खोजने। विष्णु ने अपना प्रारूप धारण किया और पाताल की ओर जाकर उसका मूल खोजने का प्रयास किया। विष्णु युगों तक नीचे खोजते रहे पर अंत न मिला। वे लौटकर स्वीकार कर लिया, मैं स्तंभ का अंत नहीं खोज पाया, यह अनंत है। दूसरी ओर ब्रह्मा ऊपर उड़ते उड़ते थक गए। अंत ना पाकर उन्होंने केतकी फूल को पकड़ा और उससे झूठ कहलवाया, तुम सिर से आए हो, मैं साक्षी हूँ। जब वे लौटे तो बोले, मैंने स्तंभ का शीर्ष देख लिया और यह केतकी पुष्प उसका प्रमाण है। शिव हंस पड़े, विष्णु तुमने
सत्य को स्वीकार किया। ब्रह्मा, तुमने असत्य का सहारा लिया। शिव ने निर्णय सुनाया, विष्णु, तुम्हारा पालन कार्य और सत्य प्रियता के कारण तुम्हें सृष्टि से पूजनीय स्थान मिलेगा। तुम्हारे भक्त अनंत होंगे। ब्रह्मा, झूठ और अहंकार के कारण तुम्हारी पूजा प्रायः नहीं होगी, केवल कुछ ही स्थानों पर तुम्हारे मंदिर होंगे। इसके बाद केतकी पुष्प से भी नाराज होकर शिव ने उसे अपनी पूजा में निषिद्ध कर दिया। यह विवाद और उसका परिणाम हमें सिखाता है कि श्रेष्ठता कार्य में नहीं बल्कि सत्य और विनम्रता में है। अहंकार महान से महान व्यक्ति को भी पतन की ओर ले जाता है। सृष्टि पालन और संहार तीनों एक ही ब्रह्मा की शक्तियां हैं जो अलग अलग रूप में प्रकट होती हैं। दोस्तों, ये कथा आपको कैसा लगा? कथा थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर लेकर आते हैं कोई और कथा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।